चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव में उत्सर्जन तंत्र क्या है, इसका चित्र कैसे बनाएंगे और इससे संबंधित किस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं, और यह भी बताएंगे कि उत्सर्जन कहते किसे हैं। तो आज का इसलिए सेशन जो है बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए सेशन को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर के सीधे टॉपिक पर आते हैं। पहला है कि उत्सर्जन कहते किसे हैं। तो नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थों को, यानी खराब जो बच गए अवशिष्ट यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है, उन सभी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कोई पूछेगा, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कोई पूछेगा कि कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, यूरिया NH2CONH2 है। यदि कोई पूछेगा मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो आप कहेंगे वृक्क है। चलिए हम लोग यहाँ पर अब इसका मानव उत्सर्जन तंत्र का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर एक गोलानुमा संरचना बना लेंगे। इसे ऐसे करेंगे। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने जो मानव में वृक्क है उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया है। अब इसका नामांकित चित्रण करेंगे कि कौन सा भाग क्या कहलाता है, किसका क्या कार्य होता है। ये जो है यह क्या कहलाएगी, हमारी वृक्क क्या कहलाएगी, हमारी महाधमनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, महाशिरा कहलाएगी। ये महाधमनी कहलाएगी। इसके बाद ये जो है ना, ये हमारी महाधमनी कहलाएगी। अब शिरा का क्या कार्य होता है, अशुद्ध रक्त को ले जाना, और धमनी का क्या कार्य होता है, शुद्ध रक्त को ले जाना। अब ये जो है यह वृक्क है, इधर भी वृक्क हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछेगा कि मानव शरीर के दोनों वृक्कों की भार कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, 150 ग्राम। 150 ग्राम है। एक वृक्क का 75 ग्राम, दूसरे वृक्क का 75, टोटल कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, यह दोनों है, यह क्या है, तो ये दोनों हमारी हो जाएंगी क्या, मूत्रवाहिनियां। क्या, मूत्रवाहिनियां। जो मूत्रवाहिनियां होती है यह मूत्र में आकर संचित होती है, इसे क्या कहते हैं, मूत्राशय। इसके बाद ये एक पतली नलिका में बदल जाती है जिसे कहते हैं मूत्र मार्ग। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या लिखना है इसके अंतर्गत। महाशिरा, महाधमनी को मैंने आपको बता दिया, इनके कार्य क्या होते हैं। इसके बाद वृक्क, वृक्क से आपको किस प्रकार लिखना है मैं इस पर चर्चा
देखिए जो वृक्क है यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह सेम के बीच के आकार का लाल भूरे रंग का होता है और ये जो होता है ना रीढ़ की हड्डी के पीछे उदर के पीछे दोनों तरफ क्या होता है स्थित होता है और इसका भार जो होता है 150 ग्राम होता है। इतना बोल देंगे। इसके बाद बोलेंगे कि जो इसका भीतरी भाग होता है वो दबा होता है। इसके बीच में एक गड्ढा पाया जाता है जिसे हाइलम कहते हैं, जहाँ से वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा तथा मूत्रवाहिनियां निकलती है। इसके बाद मूत्रवाहिनियां किसे कहेंगे, इसकी जो भित्ति होती है, देखिए यहाँ पर मोट है ना, तो यह बोलेंगे कि इसकी भित्ति जो होती है ना वो मोटी होती है, जिसके कारण इसमें क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, जिसके कारण जो फलस्वरूप मूत्र होता है ना वो आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद मूत्राशय किसे कहते हैं, यह मूत्र को संचित करके रखता है। क्या करता है, मूत्र को संचित करता है, इसलिए इसे मूत्र आशय संचय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मूत्र मार्ग किसे कहते हैं, जो मूत्राशय का पिछला भाग होता है ना वो एक पतली नलिका के रूप में बदल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो में जितना भी मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।